जनरल एंट्रीज व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के थ्रू एंट्री करते हैं तो जब हम मशीनरी परचेज करते हैं वो तो सब में सेम है, मशीनरी टू बैंक। जब डेप लगाते हैं तो इस वाले मेथड में जो डेप्रिसिएशन जाता है वो मशीनरी अकाउंट में नहीं जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये हो गई आपकी फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। प्रोविजन में ट्रांसफर करते हैं डेप को, और जो डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं वो मशीनरी में से लेस ना करके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक्यूमुलेट करते रहते हैं। और इसके बाद फिर ईयर एंड में पीएनएल में भी ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। being depreciation for the year transfer to being depreciation expenses transfer to profit and loss account at the time of sale of machinery। जब हम मशीनरी सेल करते हैं तो पहले हम उस मशीनरी का डेप ट्रांसफर करते हैं ऊपर मशीनरी अकाउंट में, प्रोविजन अकाउंट से एंट्री हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट फॉर ट्रांसफरिंग डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी सोल्ड। टीएफ मीन्स ट्रांसफरिंग डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी सोल्ड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड लिखिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ मशीनरी सोल्ड टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद वही एंट्री होती है जो हमने पहले की थी, जब सोल्ड करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, अगर आप लॉस में सेल कर रहे हैं तो। इफ मशीनरी सोल्ड एट लॉस तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जो लॉस हो रहा है टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में जो एक्यूमुलेटेड डेप लेस करने के बाद वैल्यू है वो, बैंक में जितने में सेल कर रहे हैं वो, और पीएनएल में आपका प्रॉफिट और लॉस। तो बीइंग मशीनरी सोल्ड एट लॉस, इन मशीनरी अकाउंट यहाँ पर कौन सी वैल्यू शो करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेट। टिल डेट वो वैल्यू जो है शो हो गई भाई यहाँ पर मशीनरी अकाउंट के आगे, और बैंक के आगे आप जितने में सेल कर रहे हैं वो प्रॉफिट लॉस में लॉस। अगर मशीनरी प्रॉफिट में बिकेगी तो इफ मशीनरी सोल्ड एट अ प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट में इसको सेल करते हैं तो आप क्या करेंगे देखिए। तो इन केस अगर आप मशीनरी को प्रॉफिट में सेल करते हैं तो फिर आपकी दो एंट्रियां बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट
जो भी आपकी सेल वैल्यू है। बीइंग मशीनरी सोल्ड, और ये आपके आ गई सेल वैल्यू। और बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ है उसके लिए एंट्री अलग से बनानी पड़ेगी। वो बनेगी आपकी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट में बेचते हैं तो दो एंट्रियां बनानी पड़ती हैं हमें, और अगर लॉस में बेचते हैं तो एक ही एंट्री में, कंबाइंड एंट्री में काम हो जाता है। बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरीके से प्रॉफिट के केस में दो बनेंगी, बैंक टू मशीनरी और मशीनरी टू पीएनएल। और लॉस के केस में एक ही बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो ये डेप्रिशिएशन, ये प्रोविजन के थ्रू जब होती हैं तो ये एंट्रीज होती हैं। और विदाउट प्रोविजन में तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है, सेल करते वक्त एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट पीएनएल अकाउंट डेबिट, बस यही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। और ये वाली एंट्री तो होगी नहीं क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेब्ट तो है नहीं, ट्रांसफर तो हुआ नहीं, वो तो एवरी ईयर मशीनरी में से माइनस हो ही रहा है। तो सेल और सेल की प्रॉफिट में या लॉस में सेल करो तो सेल की एंट्री सेम ही रहेगी, चाहे प्रोविजन से करो चाहे विदाउट प्रोविजन करो। बस प्रोविजन से करेंगे तो एक एक्स्ट्रा एंट्री हो जाएगी कि उसका जो एक्यूमुलेटेड डेब्ट है वो मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर होगा।